प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। रिवीजन सीरीज डेली का वीडियो चल रहा है और उसके अंतर्गत हम भारतेंदु युग पर बात कर रहे हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला हम लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं और इसमें हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं जो प्रश्न परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, जिनके परीक्षा में आने की सर्वाधिक संभावना है और वे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में अक्सर आप गलत कर देते हैं। ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपका कम ध्यान जाता है और परीक्षा में प्रश्न आ जाने पर कन्फ्यूजन के चलते आपसे गलत हो जाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन करके हाईटेक हिंदी आपके लिए ला रहा है। ये जो प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए, यकीन मानिए ये प्रश्न इस रूप में आपको किसी भी पुस्तक या गाइड में नहीं मिलेंगे। यह हाईटेक हिंदी का निजी प्रयास है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रयास को आपके द्वारा सराहा जाएगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। हालांकि यह अलग बात है कि हिंदी के जो भी प्रतियोगी और मित्र हैं, ये ढेर सारा ज्ञान होने के बाद भी व्यवहारिक समझ कम रखते हैं और इनको ये पता नहीं है कि इस एक वीडियो को बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हम आपसे लाइक, शेयर या कमेंट करने के लिए कहते हैं तो वह बहुत छोटी चीज़ है। खैर, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्र का संपादन किया था? प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्र का संपादन किया था? और ऑप्शन में आपको 4 पत्र दिख रहे हैं: कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी और हिंदी प्रदीप। इस प्रश्न में जो अन्य विकल्प हैं उनसे संबंधित बात हम आपको इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हाईटेक हिंदी ने पत्र पत्रिकाओं पर एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाया है। तो जिन मित्रों को इन पत्र पत्रिकाओं के बारे में पूरी और महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए, उनको वह वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट से देखना चाहिए। प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्र का संपादन किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नाम के पत्र का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। जो हमारे प्रतिबद्ध मित्र हैं, ऐसे मित्र जो रोज कमेंट करते हैं और कमेंट करके वे अपने को अद्यतन रखते हैं, अपने को अपडेट रखते हैं, चीज़ों को रिवाइज करते हैं, वे मित्र हमें कमेंट करके बताएंगे कि कवि वचन सुधा, ब्राह्मण और आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं। हमने आपको बताया हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला प्रश्न है, किस पत्र के, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस पत्र के मुख पृष्ठ पर छपा होता था, शुभ सरस स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरे? शुभ सरस स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरे, ये मोटो था। किस पत्र का मोटो था ये बताना है। जैसे अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग बिराग भरा प्याला, पीते हैं जो उनका साधक है मतवाला। मतवाला की पंक्ति ये निराला जी के पत्र का मोटो हुआ करती थी। वैसे ही ये पत्र है महत्वपूर्ण और पूछा जा रहा है कि इस पत्र के किस पत्र के मुख पृष्ठ पर ये छपा होता था? कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी और हिंदी प्रदीप। इसका भी सही उत्तर क्या होगा? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का जो मुख पत्र होता था, यानी कि जो पहला पृष्ठ होता था, उसके ऊपर के हिस्से में क्या छपा होता था? शुभ सरस स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरे। ठीक उसी प्रकार जैसे मुझे याद आ रहा है, अगर आपने राजस्थान पत्रिका पढ़ा हो तो उसके ऊपर लिखा होता है वाल्तेयर का एक स्टेटमेंट, जिसमें कहा गया है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊं, लेकिन आपके विचार प्रकट करने के अधिकार की रक्षा करूंगा। खैर, अगला प्रश्न है, किस विद्वान का कथन है, राजभक्ति और प्रजाहित दोनों एक साथ कैसे निभ सकता है, जैसे हंसना और गाल फुलाना, बहुरी चबाना और सहनाई बजाना एक संग नहीं हो सकता, वैसे यह भी असंभव और दुर्घट है। ये किसका कहना है कि राजभक्ति और प्रजाहित, यानी कि अंग्रेजों के
कि राजभक्ति करना और अपने देश की जो प्रजा है उसके हित की बात करना एक साहित्यकार के लिए दोनों काम नहीं हो सकता। और उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि अगर आप हंस रहे हो तो आप गाल नहीं फुला सकते, अगर आप बहुरी चबा रहे हैं, बहुरी चबाना से आशय है कि कोई चीज़ आप ऐसी है जो चबा रहे हैं, तो आप शहनाई नहीं बजा सकते हैं। तो इस प्रकार की बात, यानी कि सीधे सीधे जो है साहित्यकार का, लेखक का, जो विद्वान है उसका कहना है कि आपको चुनाव करना पड़ेगा। अगर आपके पास दो चीज़ें हैं और उनमें से आपको किसी एक चीज़ को चुनना है तो दूसरी चीज़ का आपको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। अब जो ऑप्शन दिया है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं और प्रताप नारायण मिश्र हैं। इसका सही उत्तर क्या है, बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट का ये कथन है, उन्होंने व्यंग में ये महत्वपूर्ण कथन कहा है कि राजभक्ति और प्रजाहित जो है ये दोनों एक साथ नहीं निभ सकता। और ये हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत सत्य बात है कि एक साथ आप दो काम नहीं कर सकते। निर्णय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और महाभारत में श्री कृष्ण ने भी गीता का उपदेश देते समय अर्जुन से कहा था कि आपको संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। आप कुछ भी काम कर रहे हो, जीवन का कोई भी काम हो, वहाँ आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको निर्णय लेना चाहिए। इफ़ बट के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई एक निर्णय लीजिए और उस पर काम कीजिए, परिणाम क्या होता है वह अलग चीज़ है, परिणाम नहीं सोचना है। इसके लिए कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था, संशयात्मा विनश्यति, जिसकी आत्मा में संशय होता है उसका विनाश होता है। इसलिए आपको क्या है, निर्णय हमेशा लेना चाहिए। डिसीजन पावर जो है, डिसीजन मेकिंग का पावर आपके अंदर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। टेक भारतेंदु के किस नाटक की है? भारतेंदु के किस नाटक में इस प्रकार की पंक्ति है, अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। अब ये सभी के सभी नाटक किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। और इसका उत्तर होगा भारत दुर्दशा। एक बात और याद आ गई है, कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो हमारी ही बताई गई बातों को, हमारे ही वीडियो में बताई गई बातों को हम ही से पूछते हैं। जैसे एक प्रश्न किसी ने पूछा था कि सर साहित्य लहरी को किसने प्रामाणिक और किसने अप्रामाणिक माना है। अब मित्रों, ऐसे प्रश्नों का अगर हम उत्तर देने लगेंगे तो एक एक प्रश्न का उत्तर दे पाना, एक एक तथ्य का उत्तर दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो ये वीडियो हम लेकर के आते हैं इसके लिए हमें ढेर सारा काम करना पड़ता है। तो ऐसे में ऐसे प्रश्नों को आपको हम जब कहते हैं कि आप हमारे वीडियो में जा कर के देखें, तो आपको वीडियो में जा कर के देखना चाहिए। यकीन मानिए, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कॉन्सेप्चुअल है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक दिन एक मित्र ने पूछा था कि संवत और सन में क्या अंतर है। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, हो सकता है कि हम किताबों में पढ़ते हों और हमें समझ ना हो, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप तथ्यात्मक प्रश्न हमसे पूछेंगे तो हम उसको जो है उत्तर देने में असमर्थ हैं। इसलिए आप ऐसे सवाल बिल्कुल भी ना पूछा करें जो हमने पहले ही वीडियो में बता दिया हो। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के किस नाटक की यह पंक्ति है, कहाँ गया मूर्ख जिसको अब भी परमेश्वर और राजेश्वरी का भरोसा है। ये भी कहाँ की पंक्ति है? भारत दुर्दशा की पंक्ति है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यह किस विद्वान का कथन है कि यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक? किस आलोचक या विद्वान का कथन है? नगेंद्र धर्मवीर भारती, रामकुमार वर्मा और बच्चन सिंह ऑप्शन में है। इसका सही उत्तर होगा बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास नाम की जो उनकी पुस्तक है, उस पुस्तक में इस महत्वपूर्ण बात को बताया है कि यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धर्मवीर भारती और रामकुमार वर्मा ये किन क्षेत्रों में अपनी ख्याति प्राप्त करते हैं, किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नगेंद्र, धर्मवीर भारती और रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक। ये सभी के सभी प्रश्न भारतेंदु युग से संबंधित है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है किसको? हिंदी का पहला ट्रेजिक नाटक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी। आप हमें कमेंट करके बताएंगे रणधीर प्रेम मोहिनी किसका नाटक है। संयोगिता स्वयंवर, महारानी पद्मावती और मयंक मंजरी के बारे में भी अगर आपको पता है कि इनके नाटककार कौन है तो आप कमेंट करके हमें
बता सकते हैं। अगला प्रश्न है तन मन धन गोसाई जी को अर्पण और बूढ़े मुंह मुहासा प्रहसन किसने लिखा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में आपको प्रश्न बहुत शालीनता के साथ बहुत समय दे करके पढ़ना है और कई सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आएंगी। इसी प्रकार हाईटेक हिंदी आपके लिए प्रश्न बनाता है। जैसे एक प्रश्न तो यही हो गया कि तन मन धन गोसाई जी को अर्पण किसका नाटक या प्रहसन है, आप बताएंगे ये राधाचरण गोस्वामी का है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बूढ़े मुंह मुहासे किसका प्रहसन है, राधाचरण गोस्वामी का। तीसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि तन मन धन गोसाई जी को अर्पण या बूढ़े मुंह मुहासे किस विधा की रचना है। अब अगर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है काव्य नाटक, नाटक, गीत नाटक और प्रहसन, तो इसका सही उत्तर होगा प्रहसन। तो इस प्रकार एक ही प्रश्न के साथ हाईटेक हिंदी जब आपको प्रश्न बताता है तो कई सारे प्रश्न जोड़ करके एक साथ बताए जाते हैं। इसलिए जो ये हम रोज 20-25 प्रश्न लाते हैं उसके साथ साथ ये मान के चलिए कि हर प्रश्न के साथ 3-4 प्रश्न जुड़े होते हैं। तो जो हमारे सिंसियर मित्र हैं उनको इन वीडियोज से बहुत लाभ मिलेगा और मिल भी रहा है। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण और बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन किसने लिखा है, राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है। किसने लिखा, राधाचरण गोस्वामी ने। अगला प्रश्न है एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी रचना है, पूछा गया है। ये अक्सर कंफ्यूज करती है ये रचनाएं, किसकी रचना है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ये सभी के सभी साहित्यकार भारतेंदु युग से संबंध रखते हैं और भारतेंदु मंडली के सदस्य भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है, परीक्षा गुरु को माना है। ये रचना कब आती है और इसके लेखक कौन है, ये बात आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है, परीक्षा गुरु को। हरिऔध के उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आए हैं और ये प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के प्रश्न हाईटेक हिंदी पर मिलेंगे क्योंकि ये प्रश्न हम आपके लिए विशेषज्ञों के द्वारा मेहनत करके ये प्रश्न बनाए जाते हैं। अभी प्रश्न दिया है कि हरिऔध के उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ की मूल समस्या क्या है, सत्संग की महिमा, शिक्षा की आवश्यकता, सतीत्व का गौरवगान और अनमेल विवाह का परिणाम। तो ये जो ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध की रचना है, हरिऔध ने 2 उपन्यास लिखे थे, एक था ठेठ हिंदी का ठाठ और दूसरा था अधखिला फूल। तो जो ठेठ हिंदी का ठाठ है उसमें क्या किया गया है, अनमेल विवाह का वर्णन किया गया है और जो अधखिला फूल है उसमें सतीत्व का गौरवगान किया गया है। हरिऔध के 2 महत्वपूर्ण उपन्यास। अगला प्रश्न है भारतेंदु के जीवनी लेखक थे। भारतेंदु की जीवनी वैसे तो कई लोगों ने लिखी है लेकिन ये आपको ऑप्शन देखना है। हम बार बार कहते हैं कि हिंदी में प्रश्न के उत्तर इस बात पर निर्भर करेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। कई बार ऐसा होगा कि ऑप्शन के हिसाब से एक ही तथ्य के उत्तर अलग अलग हो जाएंगे। अभी पूछा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवनी लेखक कौन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाबू ब्रजनंदन सहाय। क्या सही होगा, बाबू ब्रजनंदन सहाय। अगला प्रश्न है उत्तम पुरुष में लिखा गया वह उपन्यास जिसे जैनेन्द्र और अज्ञेय के उपन्यासों का अग्रज माना गया है, यानी कि इस उपन्यास के लिखे जाने के बाद इसी प्रकार के उपन्यास जैनेन्द्र और अज्ञेय ने लिखे हैं। उनके उपन्यासों का बड़ा भाई या अग्रज माना जाता है किस उपन्यास को, तो इसका सही उत्तर होगा सौंदर्योपासक। बाबू ब्रजनंदन सहाय की रचना सौंदर्योपासक की उपन्यास है। ये उत्तम पुरुष में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है और बाद में जैनेन्द्र और अज्ञेय ने इस परंपरा का पालन करते हुए अनेकों उपन्यास लिखे हैं। किस उपन्यास के प्रकाशित होने पर तिलिस्मी उपन्यासों की धूम मच गई। तिलिस्म जो ये शब्द है ये टेलिस्मा से बना हुआ है और आप हमें कमेंट करके बताएंगे तिलिस्म किस भाषा का शब्द है, क्योंकि ये हमने जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई थी मुझे खूब याद है, इस प्रश्न का उत्तर हमने आपको बताया हुआ है। किस उपन्यास के प्रकाशित होने पर तिलिस्मी उपन्यासों की धूम मच गई, उसका सही उत्तर है चंद्रकांता। ऑप्शन बी सही है, चंद्रकांता। अगला प्रश्न है नाटक नाम का निबंध किसने लिखा। ये जो नाटक नाम का निबंध है इसी के साथ हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। नाटक ये विधा नहीं है, ये नाटक रचना है और ये किस विधा की रचना है, ये निबंध विधा की रचना है।
अब पूछा गया है कि नाटक जो निबंध विधा की रचना है जिससे हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है, वह किसकी रचना है या उसे किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है, इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, इन्हें हिंदी में पुनर्जागरण और नवजागरण का अगुआ माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे इकलौते साहित्यकार थे जिन्होंने अधुनातन दृष्टि और प्राचीन दृष्टि का सम्यक मेल किया, जिन्होंने राजभक्ति और देशभक्ति, जिन्होंने ब्रज भाषा साथ साथ खड़ी बोली, इन सभी का खूबसूरत सामंजस्य स्थापित किया, जिन्होंने काव्य और गद्य में भी नई नई जो विधाएं थी उनको हिंदी में प्रचलित करने का जो महनीय कार्य किया था वो किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इसी प्रकार भारतेंदु ने नाटक नाम का निबंध भी लिखा था जिससे आलोचना की सैद्धांतिक शुरुआत मानी जाती है, आरंभिक शुरुआत मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी के किस नाटक पर हिंदी की पहली आलोचना लिखी गई? संयोगिता स्वयंवर नाटक से हिंदी में पहली व्यवहारिक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। बालकृष्ण भट्ट के किस रचना पर जो है ये संयोगिता स्वयंवर पर बालकृष्ण भट्ट ने आलोचना लिखी थी और वहां से हिंदी की पहली आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे, किसका कथन है? ये कथन किसका है पूछा गया है। 4 ऑप्शन यहाँ दिए हैं। इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि पहले मौलिक उपन्यास लेखक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। आचार्य शुक्ल ने बहुत ही चिंतन मनन करके अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में एक एक शब्द लिखा है। यहाँ लिखा गया है पहले मौलिक उपन्यास लेखक, पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम मच गई। ऐसे कौन थे? बाबू देवकीनंदन। कहाँ के थे? काशी के थे ये। और कहा किसने है ये कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब शुक्ल जी ने एक दूसरा कथन भी कहा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा अंग्रेजी ढंग का, जो इसके पहले आपने ये पढ़ा है इसमें अंग्रेजी ढंग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो है इसमें क्या है कि अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास हिंदी में श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला था। ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो दोनों ही कथनों में आपको विशेष अंतर देखने को मिलेगा। दोनों ही जगह मौलिक उपन्यास है, लेकिन यहाँ क्या है, जिसे उन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास माना है परीक्षा गुरु, वहाँ लिखा है अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास। और ऐसे उपन्यास जिसकी सर्वसाधारण में धूम मच गई, उस मौलिक उपन्यास के लिए उन्होंने अंग्रेजी ढंग नहीं लिखा है, पहला मौलिक उपन्यास लिखा है। सबे जात गोपाल की किसका निबंध था? पूछा गया है सबे जात गोपाल की किसका निबंध था? इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये किसका था? व्यंग्य निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निबंध। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत कन्फ्यूजिंग है। बालकृष्ण भट्ट का निबंध, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेम के बाग का सैलानी किसका निबंध है? तो उत्तर आप देंगे बालकृष्ण भट्ट। अभी पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का निबंध प्रेम के बाग का सैलानी किस कोटि का निबंध है? ये निबंधों के प्रकार नीचे दिए गए हैं, कोटियां दी गई हैं, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक या भावात्मक। इसका सही उत्तर होगा वर्णनात्मक। वर्णनात्मक निबंध है प्रेम के बाग का सैलानी। ये आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा। ये इस प्रकार के प्रश्न जो NTA NET JRF में पूछे जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको हाईटेक हिंदी पर मिलेगा। बालकृष्ण भट्ट का निबंध प्रेम के बाग का सैलानी किस कोटि का निबंध है? वर्णनात्मक कोटि का निबंध है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम मौलिक नाटक था, प्रथम मौलिक नाटक कौन था? उत्तर सही होगा इसका वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। आज के वीडियो का प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बहुत महत्वपूर्ण निबंध है ये, किसका निबंध है पूछा गया है। जो हमारे मित्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे, हमने जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था परास्नातक के दौरान, तो ये निबंध पाठ्यक्रम में लगा हुआ था। आप हमें कमेंट करके बताएंगे साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है किसका निबंध है। जिन मित्रों ने कमेंट किया पिछले वीडियो में, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर भी ज़्यादा से ज़्यादा मित्र देंगे। इस
प्रश्न के उत्तर में ज़्यादा से ज़्यादा मित्र अपनी साझेदारी दिखाएंगे, क्योंकि ये आपका प्रयास परीक्षा के लिए आपको तैयार कर रहा है। और जब भी परीक्षा होगी तो ऐसे एक एक प्रश्न जिन पर आपने कमेंट किया है वे सभी प्रश्न वहाँ बार बार आपको हूबहू इसी रूप में याद आएंगे। साहित्य जल समूह के हृदय का विकास है किसका निबंध है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। अगला वीडियो हम लेकर बहुत शीघ्र आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।